सही अर्थों में रत्नों की खान है। सागर मंथन से तो केवल 14 रत्न ही निकले थे, परंतु इस माटी के जीवन मंथन से अविरल असंख्य विभूतियों का जन्म हुआ। इन अनमोल रत्नों के जीवन दर्शन पर आधारित समाज उपयोगी, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक मालिका अनमोल रत्न मानव गरिमा को समर्पित है। इसी रत्न मालिका के एक अनमोल रत्न इस्मत चुगताई। तारीख गवाह है, तलवार ने हर अहद में इंसानों का खून बहाया है और कलम ने कौमों की तकदीर को जगमगाया है। इस्मत चुगताई, जिन्हें अदबी दुनिया में इस्मत आपा के नाम से याद किया जाता है, उर्दू की मशहूर कहानीकार हैं। एक ज़माना था जिन रिसालों में इनकी कहानियाँ छपती थीं, उनका दाखला यूपी के पर्दा नशीन घरों में बंद था। वो पर्दे के पीछे कैद दबी घुटी औरत को जिस बेबाकी और बेखौफी के साथ पेश कर रही थीं, उसने पुराने जहन के मर्दों को बौखला दिया था। उर्दू अदब में वो तरक्की पसंद तहरीक की एक नुमाइंदा अदीबा थीं। भारत में आज़ादी की लड़ाई कई मोर्चों से लड़ी गई है। सियासी आज़ादी के साथ दिमागों और ख्यालों की आज़ादी भी इसका एक मोर्चा रहा है। इस्मत चुगताई ने इस अवामी तहरीक में अदब के मैदान में अपना फ़र्ज निभाया। उन्होंने नए समाज की तस्वीर ही नहीं दिखाई, अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाई। इस्मत के कलम की बेखौफी इस्मत की पहचान है, लेकिन ये बोल्डनेस उस पुराने अहद में इनकी शख्सियत का कैसे हिस्सा बन गई? बोल्ड इसलिए थी कि भाइयों के साथ पली थी, भाइयों के साथ सोचा था और उसको रोकने की बहुत कोशिश की। सीना पिरोना, काटना, बुनना, मैंने सब चीजें उठा के दफन कर देती थी। मुझे नहीं सीखना है। अरे भाई बस करो, जाके दलान में झाड़ू मारो, जाओ। रफत जी बी, ये ले बेटे, जाके चढ़ा दे। मैं तो चली। देखिए भी इस्मत फिर से चली गई। अरे जाने दे बेटी, न जाने किस पद पड़ी है भूतनी। ना इसके ददिहाल में कोई इस तरह है, ना ननिहाल में कोई इस तरह है। अल्लाह जाने इस लड़की का क्या होगा। तू जा जा। जी। मैं ना दूंगी। दे दे, वरना पाँव रखकर तेरी रसोई को अपवित्र कर दूंगी। फिर तुझे गंगा जल से फर्श धोना पड़ेगा। ये देखो, ये अच्छे बिस्किट हैं। ये चाहिए तो ये दो मुझे। ये हुई ना बात, चलो खाते हैं। मजा आ गया। हाँ? अरे तेरी माँ आ गई। हे भगवान, तुम फिर यहाँ चली आई। अरे बाहर निकलो, नहीं तो सरकार से कह दूंगी। हाँ, ये क्या खा रही हो? कतारों की चटनी। मजा आ गया। तेरी मत मार गई है। हाँ, अरे इसी की मारती हो? क्यों ना मारूं? अरे हम छोटे जात के हैं, ये खान पान तुम्हारे लिए नहीं चलेगा, समझी? क्यों नहीं है? तुम भी तो हमारे घर से रोटी साना लाती हो। हाँ बोलो, अनाज में थोड़ी ना ऊंच जात नीच जात होती है। ना मुराद, तुम जातों के यहाँ खाना खाती है? शर्म नहीं आई तुझे? वो किस जमीन से उगा हुआ अनाज खाते हैं? क्या जमीन में भी ऊंच जात नीच जात होती है? तो वही जाकर रहे। न जाने हमारे घर कहाँ से आ गई। अगर तुम मुझे इसी तरह मारोगी पीटोगी तो मैं मिशन हॉस्टल में जाके रहने लगूंगी और ईसाई बन जाऊंगी। वहाँ क्या मिलेगा तुझे? क्रिश्चियन लोग, जहाँ पर हिंदू मुसलमान ऊंच जात नीच जात एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। या मेरा अल्लाह, अरे कमबख्त, आहिस्ता बोल। तेरे अब्बू ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। एक दिन मेरी बातें ज़माना सुनेगा। और वाकई उनकी बातें पूरे मुल्क ने सुनी। उनका जहन भेदभाव की झूठी रस्मों से आज़ाद हो गया और इस आज़ाद जहन ने नई नई कहानियों को जन्म दिया। इस्मत औरत की परेशानियों की जिम्मेदार खुद औरत को ठहराती है। उनका ख्याल है
औरत को अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। जो अपने आप को नहीं डिफेंड कर सकती है वो इस काबिल नहीं है कि जिंदा रहे। मेरा ये भी उसूल है कि अगर तुझने अपने अपने बचाव नहीं सीखा और भाई ने सीखा, तूने क्यों नहीं सीखा? मैंने हॉकी खेली, मैंने लठियां चलानी सीखी, मैंने क्रिकेट खेली। आउट! ए चुन्नी, मेरी गेंद दे। अरे बाप रे, अब क्या करूं? ये तो आगे मेरे पीछे। बी, ये हमारी गेंद ले आई है। हाँ लाई हूँ। अरे दे उसे। नहीं दूंगी। तू लड़कों का खेल खेलेगी? हाँ। हाँ, ले बेटे। कमाल है, तू गुड़ियाओं से क्यों नहीं खेलती? मैंने गुड़िया को आग लगा दी है और फिर मैं लड़कों से अच्छा क्रिकेट खेल सकती हूँ। तेरा काम चूल्हा चौका है। मैं चूल्हे चौके में नहीं पिसूंगी। इस्मत ने कभी किसी नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया। इस नाइंसाफी के खिलाफ टुकड़े उन्होंने अपने कलम को हथियार दे बनाया दिए और चील और कौवे उन टुकड़ों को मजे ले लेकर खाने लगे। और चुन्नी, अगर अब तूने मेरी शिकायत अम्मा से की तो मैं तेरी चुड़िया काट काट कर छत पर फेंक दूंगा, समझी? मगर तुम तो हो ही नहीं। मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर चील और कौवों को दे दिए। अब तुम कहाँ हो? जब हो ही नहीं तो मेरी चुटिया कैसे काटोगे? हाँ? इस्मत कहती है कि उसने मैं काट कर चील कौवों को खिला दिया है? हाँ, वो कहती है कि वो मैं ही नहीं। क्या कह रहा है तू? हाँ। बाअदब, बा मुलाइजा, होशियार। हुस्न जिसका ताज है, मर्दों की दुनिया पर जिसका राज है, जहानत जिसकी आंखों में और बगावत जिसकी सांसों में, जिसके कलम में तलवार की धार है, जिसको अपने पर नाज है, वो मलकाए तरेदार, साहिबे किरदार, जलवा अफरोज हो रही है। वजीर आजम, मलका आलिया, दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। मुजरिम का जुर्म। इस मुजरिम ने मामूली सी बात पर अपनी बहन की नई स्लेट तोड़ डाली। मुजरिम को यह हुक्म दिया जाता है वो तब तक घर से बाहर रहकर मेहनत मजदूरी करे जब तक वो अपनी बहन के लिए नई स्लेट के पैसे नहीं जमा कर लेता। दूसरे मुजरिम का जुर्म। इस मुजरिम ने एक घर की क्यारी में लगे गुलाब के एक पौधे को उखाड़ दिया और तमाम फूल नोच नोच कर इधर उधर बिखेर दिए। इस मुजरिम को उसी घर के सामने दिन भर नंगे पांव कड़ी धूप में खड़ा रखा जाए। सुनो दुल्हन, अब तो अजीम नहीं लिखता। जी लिखते हैं। तुमने मना नहीं किया? जी वो कहते हैं जब तक लिखूंगा तब तक ही जीऊंगा। अजीम,
तो आखिर ये तुम्हारी आला तालीम, ये जहानत, ये काबिलियत किस काम की रही? क्या तुम नहीं जानती कि इस हालात में तुम्हारे दिन रात लिखना तुम्हारी उम्र और भी कम कर देगा? ये कागज तुम्हारा कफन है, जो अल्फाजों की स्याही में तुम्हारा खून चूस रहा। मेरे हाथ से कागज का छिन जाना मेरी मौत है। और इस्मत की ज़हनी तामीर में उनके बड़े भाई और उर्दू के मशहूर अदीब अजीम बेग चुगताई का बड़ा हाथ रहा है। भी थी 5-6 बरस की उम्र से, तो दोज़ख में रहते थे, हमेशा खून थूकते रहते थे, फेफड़े गल के बिल्कुल निकल गए थे, टुकड़े के टुकड़े निकला करते थे। तो ये दोज़ख नहीं थी, जन्नत थी। वो जन्नत में रहते हैं। मैंने उस मायने में दोस्त के देखा। He was more than a father to me. इतना मुझसे मोहब्बत करते थे। अपनी बहन को किसी लायक बनाना चाहते हो? चुन्नी, अपने भाईजान के कमरे में मत जाना। हाँ बेटे, वरना उनकी बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। ये कल गई थी अजीम भाई के कमरे में। अच्छा, क्यों री? बात तेरी समझ में नहीं आ रही क्या? तू भी बीमार होकर हमें मार डालना चाहती है? जिद्दी। मेरे अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा है, किसकी बद्दुआ है? ये पल पल का मरना, ये मर मर के जीना, इस बामुराद टीबी के अजाब ने मुझे दोज़ख का कैदी बना रखा है। ये खांसी जो बेरहम मौत की बेदर्द दस्तक बन गई है, मुझे चैन से बैठने नहीं देती। ये खांसी मुझे मुकम्मल खामोशी का हुक्म दे रही है। ऐ मेरे करीब खड़ी हस्ती से मौत, आगे बढ़ और मुझे अपने आगोश में ले ले। रे अल्लाह, मुझे बहुत दे दे। भाईजान, भाईजान। या अल्लाह, मेरे अल्लाह। अब फिर आ गई। आप अल्लाह में से मौत की दुआ क्यों मांग रहे थे? अरे आप तो अपने अब्बू की, बुजुर्गों की बात ही नहीं मानती। ये हुक्म बिल्कुल गलत है कि हम अपने भाईजान से नहीं मिल सकते। बड़ों की नाफरमानी से अल्लाह नाराज हो जाता है बेटे। लेकिन हम जो अल्लाह में से नाराज हैं। आप अल्लाह से नाराज हैं? हाँ, आज सुबह दुआ मांगते वक्त हमने अल्लाह में से खूब लड़ाई की और कहा, अल्लाह मियाँ, आप गुनहगारों को सजा देते हैं, लेकिन हमारे भाईजान जो नेक और आला इंसान है, उन्हें क्यों ऐसी मुसीबत में डाल रखा है? और हमने ये भी कहा
कि आप अगर हमारे भाईजान को ठीक नहीं कर सकते तो हमें भी यही बीमारी दे दे। नहीं, आपने ये क्यों मांगा? क्योंकि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। अगर हमें भी आप जैसी बीमारी हो गई तो कोई भी हमें आपके पास आने से रोकेगा नहीं। और हमने भी कहानी लिखना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये हमारी पहली कहानी। हम पढ़ चुके हैं। आप कहानीकार जरूर बनेंगी और आपके अधूरे खाकों में रंग भरेंगे। अपनी तहरीर में हकीकत का रंग भरने के लिए कभी कभी कहानीकार को अपना खून जिगर भी हम अपनी रूह, दिल, दिमाग और खून कागज में समो देंगे। लेकिन उन्होंने वो मुझे सिखाते थे कहानी लिखना कैसे चाहिए, ये उन्होंने मुझे सिखाया। देखो इस तरह बिगिनिंग होती है, वो इंग्लिश की किताबें पढ़ी थी उन्होंने, उसमें इस तरह बिगिनिंग होती है, इस तरह कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, फिर इस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को किधर ले जाना है उसको उधर, ये सारी टेक्निक उन्होंने बताई थी। इस्मत ने लखनऊ से बीए किया, बीएड किया और उन दिनों की रविश के खिलाफ अलीगढ़ में मुलाजमत भी की। उनकी एक कहानी लिहाफ पर अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा भी चलाया। अरे क्या बात है? मुकदमे का फैसला तो आप ही के हक में हुआ। क्यों नहीं होता? मैंने कहा कहानी पढ़ो और उसमें से एक भी फौश लफ्ज बताओ। लेकिन उनका ऑब्जेक्शन तो आपके औरत होने पे था, और औरत होकर आपने ऐसी बोल्ड कहानी लिखी। कलम भी कहीं औरत और मर्द होते हैं। मैंने जो देखा वो लिखा और आइंदा भी ऐसे ही लिखती रहूंगी। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। बीबी, बीबी, चुन्नी, 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 सब तेरी माँ को छोड़कर चले गए। किसी ने उसका ख्याल नहीं किया। मुझे अकेला छोड़ गए। अम्मी सब्र करो, सब्र करो अम्मी, सब्र करो। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुम अकेली कहाँ हो? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना बेटा। मैं बेटा नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ भी अम्मी। तू लड़कों का खेल खेलेगी? हाँ। अरे तू गुड़ियों से क्यों नहीं खेलती? चुन्नी, मुझे तेरे अब्बू बहुत याद आते हैं। वो भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आखिर में मैं अपनी माँ का सहारा बनी, क्योंकि भाई ब्याह के चले गए थे और फिर 2 का इंतकाल हो गया था, 4 रह गए थे। एक अपनी बीवी को लेके, और अभी उनके यहाँ रह के आई हूँ मैं 1 महीने भर जयपुर में। जयपुर चले गए थे, सब छोड़ छाड़ के अम्मा को चले गए थे। मैं जो आई हैं तो अम्मा ने जो कभी पास गुजरूं और वो जूता ना मारे मुझे, तो मैं समझती थी जिन्हें अम्मा को क्या हो गया। तो मैं जो गई तो मेरी अम्मा देख के मुझे मेरी बच्ची को कैसे उन्होंने गले से लगा दिया। इतना सदमा मुझे वो जूते खा के, उनके थप्पड़ खा के नहीं हुआ था जितना अपनी माँ को रोते देख के, क्योंकि वो अकेली रह गई थी। इस्मत का अदब चलते फिरते समाज का आईना है। वो सन 41-42 में बम्बई आई और फिर हमेशा के लिए यहीं की होके रह गई। यहीं उन्होंने मशहूर फिल्मी हिदायतकार शाहिद लतीफ़ से शादी की।
कई कहानियां लिखी और जिद्दी, सोने की चिड़िया, गर्म हवा और आरज़ू जैसी फिल्मों के मुकालमे और मंजरनामे तहरीर किए। प्रेमचंद की तो मैंने चोरी की थी। एक दिन वो सो रहे थे तो देखा, तो सो रहे थे तो पाँव उनके यूं थे, लेटे हुए थे और पाँव यूं थे। तो मैंने उनके दोनों पाँव पकड़ के और बीच में से झाँका तो उनकी आँख खुल गई। उठ के बैठे, कौन है तू? मैंने कहा मैं एक चोर हूँ, मैंने आपकी कहानियाँ चुराई। क्या बक रही है? बता क्या नाम है तेरा? मैंने अपना नाम बताया। अच्छा, वो वाली इस्मत है। अब वो मुकदमा चलने से मुझे शोहरत मिल गई। तो एक फन होता है, कहानियाँ पढ़ी किस तरह से बनती हैं। प्रेमचंद जी, गुरुदेव टैगोर, इन बड़े बड़े लोग मैंने पढ़ा। इनकी कहानियाँ जो कलेजे को चोट लगाती हैं, जो अंदर घुस जाती हैं, दिल और दिमाग को रोशन कर देती हैं। वो अंदाज, उनकी नकल करना, उनको सीखना, उनको पढ़ना, उनको रचना अपने में समो लेना। और एक फिल्म में अदाकारी भी की। एक फिल्म की थी, ये जुनून। I believe in all religion and there's a rebirth in Hindu religion. I will come again in this world. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। अब यादे रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियाँ। खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा। जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊं।